पर बयान दिया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। उन्होंने कहा कि नागपुर के एकलव्य एकल विद्यालय के समारोह के दौरान ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। उनका कहना है कि मैं 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में लगातार काम कर रहा हूं। मैंने कई उतार चढ़ाव देखा और कई पुरस्कार भी पाए हैं, लेकिन मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि नितिन गडकरी ने ऐसा बयान आखिर क्यों दिया है? इसके मायने क्या है, इसका सही जवाब तो गडकरी ही दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर मचा दी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोडा है, वहां पैदल ही जाना है। मिळालेलं आयुष्य उत्तम जगलं पाहिजे, स्वतः जगलं पाहिजे आणि इतरांचं आयुष्य चांगलं जगवण्याकरता मदत केली पाहिजे। आणि हेच काम म्हणजे सामाजिक दायित्व, हेच काम म्हणजे राष्ट्रीय जबाबदारी आणि हेच काम वाढवायचं आहे। खरं म्हणजे मी प्रेरणास्त्रोत वगैरे काही नाही आहे, आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढतं आहे आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढतं आहे आणि एक दिवस हे काम एवढं वाढेल की महाराष्ट्रातल्या एकही आदिवासी गावामध्ये अंधार राहणार नाही, तिथे विकासाचा प्रकाश निर्माण होईल। और हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ हरीश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरीश, सवाल ये कि नितिन गडकरी 69 साल के हैं और उनकी तरफ से 30 साल से ज्यादा पब्लिक लाइफ में काम किया गया है। उनकी तरफ से ऐसा बयान आना, क्या सियासी मतलब इसके निकाले जाए? जी बिल्कुल भी, जब भी नितिन गडकरी कोई भी कार्यक्रम में होते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में ही जो सामने ऑडियंस होती है उनसे बात करते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और हमेशा उनके बयान में कुछ नई चीज देखने को मिलती है। तो ये भी एक मौका था जब नितिन गडकरी ने इस तरह से बात किया और उन्होंने कहा कि अब वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं। जिस तरह से पहले काम कर पाते थे अब काम नहीं कर पा रहे हैं और जो नई पीढ़ी है उनको आगे लाना चाहिए। उनका इस बात को भी लेकर था क्योंकि हमेशा से ही उनकी विकास की ओर वो फोकस करते थे और कई क्षेत्र है, सिर्फ वो सड़क पर ही काम नहीं करते हैं, वो कृषि में भी बहुत अच्छा काम है। नितिन गडकरी खुद का बहुत बड़ा एक कृषि का काम है, उस ओर भी वो फोकस करते हैं। तो वहां पर भी नई नई टेक्निक होती है, नई नई जो चीजें होती है, जो युवा किसान है उनको भी वो आने को प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में जो उनकी जो तबीयत भी होती है वो कई बार खराब भी होती है। तो ये माना ये जा रहा है कि जिस तरह से बढ़ती उम्र है और जिस तरह से उनको आगे जो पीढ़ी है उसको प्रोत्साहित करना है, ये जो एक जो बयान दिया है वो एक इसी तरह माना जा रहा है कि ऐसा कुछ उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि ये रिटायरमेंट को लेकर है या फिर कुछ और चीजों को लेकर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो नई पीढ़ी है उनको आगे आना चाहिए और हम लोग को भी उनको सौंपना चाहिए। ठीक है हरीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हिमांशु तिवारी भी हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। हिमांशु, क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है मतलब जिनके काम का मुरीद तो विपक्ष भी है। हालांकि अगर E20 वाला पूरा अगर हम एपिसोड छोड़ दें तो लगातार अलग अलग मंचों से हमने देखा कि कैसे उनकी सराहना विपक्ष के नेता भी करते आए हैं। इस बार अगर नितिन गडकरी मंच से कह रहे वैसे मोड़ पर जब चर्चा होती है कि आप जो युवा हैं उनको आगे लाया जाए, वो कहते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया है, 30 साल से पब्लिक लाइफ में हूं, और अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए तो इसके क्या मायने, इसको जरा डिकोड कीजिएगा हमारे लिए। देखिए, निश्चित तौर पर यदि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस तरीके का बयान किसी इवेंट में देते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए और अब जो हस्तांतरण है, मतलब जो उनकी लेगेसी रही है वो अब आगे युवाओं को दी जाए, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा संकेत है। राजनीति से वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या फिर वो अपने मंत्रिमंडल से वो रिटायर होना चाहते हैं या मंत्रिमंडल की जो जिम्मेदारियां हैं उसको अब हस्तांतरित करना चाहते हैं, ये इन दोनों में से किसी एक बात का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि उनके काम की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर केंद्र सरकार तक वो जब जहां रहे हैं, जिस पद पर रहे हैं, वो पार्टी के जब अध्यक्ष भी रहे हैं तभी भी उन्होंने जो है नया पार्टी का कार्यालय जो 11 अशोक रोड पर था उसका निर्माण कार्य कराया।
कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी सुविधा हो उसकी व्यवस्था की थी, और फिर जिस तरीके से पूरे देश भर में रोड नेटवर्क का उन्होंने जाल बिछाया है, उसके चलते कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनका जो काम रहा है वो उनके विपक्षी दलों के लोग भी उसकी सराहना करते रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद इस बात को देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार जब बड़े बड़े हाईवेज का, एक्सप्रेस वे का, बड़े बड़े पुलों का जब उद्घाटन किया है उस दौरान वो वहां पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री खुद लोगों को बताते रहे कि ये जो काम है ये एनडीए की सरकार द्वारा किया गया है। तो उनके कार्यों को बताकर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर जनता के सामने रखा है और उसकी वाहवाही भी ली है। लेकिन बिल्कुल हिमांशु, लगातार नितिन गडकरी के काम की सराहना होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया गया है तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? हिमांशु इसका जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से राशिद अल्वी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले राशिद अल्वी साहब बहुत स्वागत है आपका। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैं 30 साल तक मैंने सेवा की है, अब हो चुका है, मैं थक गया हूं, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। क्या समझ रहे हैं आप इसका मतलब? देखिए, ये तो गडकरी साहब ही बताएंगे उनके बयान का क्या मतलब है। वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं या ये तो बहुत दिन से चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। बहुत मुमकिन है उन्हें यह एहसास हो गया हो कि इससे पहले कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए वो खुद रिटायरमेंट ले लें। लेकिन जो भी कुछ है ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। आपको क्यों लगता है कि कोई कार्रवाई की जाएगी? मतलब उनका तो इतना अच्छा काम है, आप लोग भी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी कई बार तारीफ कर चुके हैं। देखिए, मैं भी कई बार कह चुका कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जब से ये एथेनॉल को उन्होंने वकालत शुरू की और अपने बेटों की कंपनीज के एथेनॉल खरीदने शुरू किए और लगातार वो उसकी वकालत करते रहे, उनके बेटों की 500 करोड़ की कंपनी 5,000-7,000 करोड़ की बन गई, तो उनकी इमेज बहुत खराब हो गई। हर आदमी चर्चा करने लगा कि भाई गडकरी जिन्हें हम बेहतर मानते थे उनकी इमेज बहुत खराब हो गई है। तो कल में और आज में बड़ा फर्क हो गया है। आज गडकरी जी की वो इमेज नहीं रही जो एक जमाने के अंदर थी। हम भी तारीफ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से सारा हिंदुस्तान परेशान है एथेनॉल को राशिद जी, लेकिन सवाल यह है, उनकी तरफ से ये बात भी कही गई है कि वो नई पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि वो ये बात समझ रहे हैं कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा अचानक कोई नहीं करता है कि ऑल ऑफ ए सडन वो कहे नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने ये बयान नहीं दिया था। अब जब ये चर्चा हो रही है कि रिशफल होने वाला है, प्रधानमंत्री, आप भी मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं कि मीडिया में लगातार ये खबरें आती रही हैं कि गडकरी जी के जाने का वक्त आ गया है, फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया जा रहा है, डिफेंस मिनिस्टर को हटाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है। फिर ये भी सवाल है कि कोई कैसे नई पीढ़ी को मौका मिलेगा? नई पीढ़ी को मौका तो तभी मिलेगा ना जब ऐसे उनको एंट्री दी जाए। इसी का जिक्र कर रहे हैं नितिन गडकरी। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर बयान दिया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। उन्होंने कहा कि नागपुर के एकलव्य एकल विद्यालय के समारोह के दौरान ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। उनका कहना है कि मैं 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में लगातार काम कर रहा हूँ, मैंने कई उतार चढ़ाव देखा और कई पुरस्कार भी पाए हैं, लेकिन मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि नितिन गडकरी ने ऐसा बयान आखिर क्यों दिया है? इसके मायने क्या है, इसका सही जवाब तो गडकरी ही दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर मचा दी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोडा है, वहां पैदल ही जाना है। मिळालेलं आयुष्य उत्तम जगलं पाहिजे, स्वतः जगलं पाहिजे आणि इतरांचं आयुष्य चांगलं जगवण्याकरता मदत केली पाहिजे। आणि हेच काम म्हणजे सामाजिक दायित्व, हेच काम म्हणजे राष्ट्रीय जबाबदारी आणि हेच काम वाढवायचं आहे। खरं म्हणजे मी प्रेरणास्त्रोत वगैरे काही नाही आहे, आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढतं आहे।
आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढत आहे आणि एक दिवस हे काम एवढं वाढेल की महाराष्ट्रातल्या एकही आदिवासी गावामध्ये अंधार राहणार नाही, तिथे विकासाचा प्रकाश निर्माण होईल। और हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ हरीश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरीश, सवाल ये कि नितिन गडकरी 69 साल के हैं और उनकी तरफ से 30 साल से ज्यादा पब्लिक लाइफ में काम किया गया है। उनकी तरफ से ऐसा बयान आना, क्या सियासी मतलब इसके निकाले जाए? जी बिल्कुल भी, जब भी नितिन गडकरी कोई भी कार्यक्रम में होते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में ही जो सामने ऑडियंस होती है उनसे बात करते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और हमेशा उनके बयान में कुछ नई चीज देखने को मिलती है। तो ये भी एक मौका था जब नितिन गडकरी ने इस तरह से बात किया और उन्होंने कहा कि अब वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं। जिस तरह से पहले काम कर पाते थे अब काम नहीं कर पा रहे हैं और जो नई पीढ़ी है उनको आगे लाना चाहिए। उनका इस बात को भी लेकर था क्योंकि हमेशा से ही उनकी विकास की ओर वो फोकस करते थे और कई क्षेत्र है, सिर्फ वो सड़क पर ही काम नहीं करते हैं, वो कृषि में भी बहुत अच्छा काम है। नितिन गडकरी खुद का बहुत बड़ा एक कृषि का काम है, उस ओर भी वो फोकस करते हैं। तो वहां पर भी नई नई टेक्निक होती है, नई नई जो चीजें होती है, जो युवा किसान है उनको भी वो आने को प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में जो उनकी जो तबीयत भी होती है वो कई बार खराब भी होती है। तो ये माना ये जा रहा है कि जिस तरह से बढ़ती उम्र है और जिस तरह से उनको आगे जो पीढ़ी है उसको प्रोत्साहित करना है, ये जो एक जो बयान दिया है वो एक इसी तरह माना जा रहा है कि ऐसा कुछ उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि ये रिटायरमेंट को लेकर है या फिर कुछ और चीजों को लेकर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो नई पीढ़ी है उनको आगे आना चाहिए और हम लोग को भी उनको सौंपना चाहिए। ठीक है हरीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हिमांशु तिवारी भी हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। हिमांशु, क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है मतलब जिनके काम का मुरीद तो विपक्ष भी है। हालांकि अगर E20 वाला पूरा अगर हम एपिसोड छोड़ दें तो लगातार अलग अलग मंचों से हमने देखा कि कैसे उनकी सराहना विपक्ष के नेता भी करते आए हैं। इस बार अगर नितिन गडकरी मंच से कह रहे वैसे मोड़ पर जब चर्चा होती है कि आप जो युवा हैं उनको आगे लाया जाए, वो कहते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया है, 30 साल से पब्लिक लाइफ में हूं, और अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए तो इसके क्या मायने, इसको जरा डिकोड कीजिएगा हमारे लिए। देखिए, निश्चित तौर पर यदि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस तरीके का बयान किसी इवेंट में देते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए और अब जो हस्तांतरण है, मतलब जो उनकी लेगेसी रही है वो अब आगे युवाओं को दी जाए, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा संकेत है। राजनीति से वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या फिर वो अपने मंत्रिमंडल से वो रिटायर होना चाहते हैं या मंत्रिमंडल की जो जिम्मेदारियां हैं उसको अब हस्तांतरित करना चाहते हैं, ये इन दोनों में से किसी एक बात का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि उनके काम की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर केंद्र सरकार तक वो जब जहां रहे हैं, जिस पद पर रहे हैं, वो पार्टी के जब अध्यक्ष भी रहे हैं तभी भी उन्होंने जो है नया पार्टी का कार्यालय जो 11 अशोक रोड पर था उसका निर्माण कार्य कराया, कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी सुविधा हो उसकी व्यवस्था की थी, और फिर जिस तरीके से पूरे देश भर में रोड नेटवर्क का उन्होंने जाल बिछाया है उसके चलते कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनका जो काम रहा है वो उनके विपक्षी दलों के लोग भी उसकी सराहना करते रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद इस बात को देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार जब बड़े बड़े हाईवेज का, एक्सप्रेस वे का, बड़े बड़े पुलों का जब उद्घाटन किया है उस दौरान वो वहां पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री खुद लोगों को बताते रहे कि ये जो काम है ये एनडीए की सरकार द्वारा किया गया है। तो उनके कार्यों को बताकर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर जनता के सामने रखा है और उसकी वाहवाही भी ली है। लेकिन बिल्कुल हिमांशु, लगातार नितिन गडकरी के काम की सराहना होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया गया है तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? हिमांशु इसका जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से राशिद अल्वी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले राशिद अल्वी साहब बहुत स्वागत है आपका। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैं 30 साल तक मैंने सेवा की है, अब हो चुका है, मैं थक गया हूं, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। क्या समझ रहे हैं आप इसका मतलब? देखिए, ये तो गडकरी साहब ही बताएंगे उनके बयान का क्या मतलब है। वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं या ये तो बहुत दिन से चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। बहुत मुमकिन है उन्हें यह एहसास हो गया हो कि इससे पहले कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए वो खुद रिटायरमेंट ले लें। लेकिन जो भी कुछ है ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। आपको क्यों लगता है कि कोई कार्रवाई की जाएगी? मतलब उनका तो इतना अच्छा काम है, आप लोग भी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी कई बार तारीफ कर चुके हैं। देखिए, मैं भी कई बार कह चुका कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जब से ये एथेनॉल को उन्होंने
वकालत शुरू की और अपने बेटों की कंपनीज के एथेनॉल खरीदने शुरू किए और लगातार वो उसकी वकालत करते रहे। उनके बेटों की 500 करोड़ की कंपनी 5,000-7,000 करोड़ की बन गई, तो उनकी इमेज बहुत खराब हो गई। हर आदमी चर्चा करने लगा कि भाई गडकरी जिन्हें हम बेहतर मानते थे, उनकी इमेज बहुत खराब हो गई है। तो कल में और आज में बड़ा फर्क हो गया है। आज गडकरी जी की वो इमेज नहीं रही जो एक जमाने के अंदर थी। हम भी तारीफ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से सारा जी। हिंदुस्तान परेशान है एथेनॉल को राशिद जी, लेने- लेकिन सवाल यह है, उनकी तरफ से ये बात भी कही गई है कि वो नई पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि वो ये बात समझ रहे हैं कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा अचानक कोई नहीं करता है कि ऑल ऑफ ए सडन वो कहे नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने ये बयान नहीं दिया था। अब जब ये चर्चा हो रही है कि रिशफल होने वाला है, प्रधानमंत्री, आप भी मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं कि मीडिया में लगातार ये खबरें आती रही हैं कि गडकरी जी के जाने का वक्त आ गया है, फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया जा रहा है, डिफेंस मिनिस्टर को हटाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं, फिर ये भी मीडिया सवाल है की कि कोई खबरें तो कैसे नई लगातार आ पीढ़ी रही को हैं। मौका मिलेगा। नई पीढ़ी को मौका तो तभी मिलेगा ना जब ऐसे उनको एंट्री दी जाए। इसी का जिक्र कर रहे हैं नितिन गडकरी। बहुत धन्यवाद आपका।